Are you ready? सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। और आज के दिन आप सभी को इस वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा मिलने से बहुत ही हम लोग आनंदित हो रहे हैं और परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद और महिमा करते हैं। इन दिनों में परमेश्वर मसीह लोगों को जो घटनाएं हो रही है, उस घटना के द्वारा ये चेतावनी देता है कि मेरा आगमन बहुत ही नज़दीक है, मैं तुम्हें मिलने के लिए आने वाला हूँ। हे कलीसिया, हे विश्वासी लोग, हे मसीह लोग, मसीहों को झुंडो कि आप इस बात को गौर करो, इस बात को ध्यान दो कि मैं इस दुनिया में जल्दी से जल्दी आने वाला हूँ। जो 2000 साल के पहले तुम्हारे पूर्वजों को मैंने वायदा किया कि मैं इस संसार के अंत में तुम्हें आऊँगा ले जाने के लिए, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रह सको। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, क्या आप अपने प्रभु से मिलने को तैयार है? कि परमेश्वर, हम सभी लोग जो मसीह को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, दान और दशमांश देते हैं, सेवकाई में कई तरह का मदद करते हैं, और जहाँ कहीं प्रेयर मीटिंग होता है, सुसमाचार की सभा होता है, कन्वेंशन होता है, चाहे और भी प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर जो ट्रेनिंग दिया जाता है, इन सारी बातों को क्यों करते हैं? कि एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि हम लोग प्रभु को मिलने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। उसी के लिए हर एक सेवक लोग, हर एक संस्था के लोग, हर एक पवित्र जन, हर एक प्रजागण, हर एक परमेश्वर के सेवक लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को यीशु मसीह जब आएगा हमें ले जाने के लिए, उसको मिलने के लिए तैयार करना है। जल्दी से जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। तो आप पूछ सकते हैं कि भैया कैसे आप कह रहे हैं, पास्टर जी आप कैसे कह रहे हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है? कि वचन में तो लिखा है, लेकिन 2000 साल हो गया है, अभी तक उसका कोई भी बातें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो सही में यीशु मसीह इसी समय में आएगा और जल्दी आएगा? और इस प्रकार आपके मन में सवाल उठता होगा। लेकिन यीशु मसीह एक बाइबल में ही हम लोगों के लिए कुछ चिन्हों को दिया है, कुछ उदाहरण को दिया है, कुछ जो है बातों को बताया है कि जो मेरे आने से पहले इस प्रकार दुनिया में होगा। और उस बात को आप लोग जानते हैं, फिर भी याद दिलाने के लिए चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय का 6 और 7 पढ़िएगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हाँ, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत में अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य छड़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यहाँ देखिए, कई सारा चिन्ह को यीशु मसीह बताया है। पहले तो बताया लड़ाइयाँ, और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये तो समझिए, बहुत सारा लड़ाइयाँ तो हुआ है दुनिया में अब तक। पहला विश्व युद्ध भी हो चुका है, दूसरा विश्व युद्ध भी हो चुका है, तीसरा विश्व युद्ध के लिए अभी हमारी दुनिया तैयार हो रही है। हाल फिलहाल में भी सुनने को मिला है, अखबार में, टीवी में, न्यूज में, कि और चीन देश का उन लोग कुछ ऐसी युद्ध की जहाज को समुद्र के अंदर में छिपा के भेजा है करके सुनने के लिए मिल रहा है। तो कई एक फोटो के द्वारा उन लोग जो है कैमरा के द्वारा जो लिया गया है, उससे भी साबित होता है कि सचमुच उन लोग जो है लड़ाइयों के लिए छिपके से तैयारी कर रहे हैं। जाति जाति पर, राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, महामारी फैलेंगे। इस प्रकार आप मरकुस रचित सुसमाचार में भी
देख सकते हैं, और लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में भी देख सकते हैं महामारियां फैलेंगे। तो ये सब घटनाओं को देखने से हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह का रहस्य आगमन जो अपने लोगों के लिए उठा लेने के लिए आने वाला है, वो जल्दी इस संसार में बीतने वाला है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 24 का 13 पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 13 में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब जो है, इसके पहले कई बातों को बताया है कि भूकंप आएगा, महामारी होंगे, जाति पर लड़ाई होगा, तुम्हें क्लेश देने के लिए पकड़ेंगे, मारेंगे, और दूसरे लोग तुमसे बैर करेंगे, और जो है बहुत सारा झूठे भविष्यवक्ता जो है उठ खड़े होंगे और जो है बहुतों को भरमाएंगे। देखिए आज यूट्यूब में, आज मीडिया में एक टेक्निक को कुछ सेवक लोग अपनाया हुआ है, कुछ ऐसे मसीह लोग अपनाया हुआ है जो नामी सेवक है, उसको बदनाम करने से हम नाम कमा लेंगे। अच्छा से मेरी बात को समझिएगा। आजकल मीडिया में कई सारा मसीह लोग, सेवक लोग इस प्रकार खड़े हुए हैं कि नामी सेवक लोगों को बदनामी करने से, अर्थात उसकी कमियों को ढूंढ ढूंढ के, खोज के, और जो है मिला के, झुटा के, कुछ वीडियो को काट के, जोड़ के, बना के उसको बदनाम करते रहेगा। उसका काम वही है। एक भी आदमी को नया सुसमाचार सुना करके एक नया आदमी को बचा नहीं सकता है, लेकिन उसका काम क्या है, जो ही परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वीडियो को अलग अलग तरीके से बना के प्रस्तुत करता है कि लोगों के बीच में नाम कमाना है ना। कोई कहता है अरे वो दशमांश मांगता है, हाँ देखिए वो कहता है कि तेल बेचता है, तेल पानी की प्रार्थना के लिए करता है। तो कोई कहेगा नहीं, उनके चर्च में आराधना होता ही नहीं है, अभिषेक में ज़्यादा कूदता है, देखिए अन्य भाषा बोलता है। तो अलग अलग प्रकार का बातों को लेकर के दोष डालते हैं। देखिए आराधना में नाचता है तो कुछ ना कुछ नाचेगा तो भी दोष लगाएगा, ऐसा भी कुछ झुंड है शांति से आराधना करेगा तो भी दोष लगाएगा, दान के बारे में बोलेगा तो भी दोष लगाएगा, नहीं बोलेगा देखिए सिखाता नहीं है। तो इसी प्रकार हर एक चीज में, तो प्रार्थना में बुलाएंगे चर्च में तो परमेश्वर के भवन में संगति में रहना है कहने से कहेगा अरे वो चर्चे को परमेश्वर का मंदिर बना दिया है, लेकिन चर्च मंदिर नहीं है, आप और हम मंदिर है। देखिए वो प्रचार में क्या कह रहे हैं, ये चर्च ही मंदिर है। तो अलग अलग प्रकार का इन दिनों में यूट्यूब में, मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में वो नामी सेवकों को बदनामी करके नाम कमाने के लिए चाहते हैं। वो आज्ञा मानने वाला नहीं है, वो अच्छा सेवक भी नहीं है। उनके द्वारा एक आदमी भी पाप से, श्राप से छुटकारा पाया भी नहीं है। उनका बैकग्राउंड देख लीजिएगा, वो ना कलीसिया चलाने वाला है, ना कुछ लोगों को प्रभु में लाया है, ना किसी को बपतिस्मा दिया है, ना किसी का घर बसाया है, ना किसी का शादी करवाया है, ना भटके हुए को राह दिखाया है। वो सिर्फ दोष लगाने का काम करता है। इसलिए तो झूठे भविष्यवक्ताओं से तुम जो है सावधान रहो। मेरे प्रियो, हम एक बुढ़ा का कहानी बोल करके चर्च आने का महत्व को आपको बताने के लिए चाह रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी था, उसने अपना काम धंधा करके, मतलब सर्विस करके रिटायर्ड हो गया, 60 उम्र पूरा हो गया, तो सरकार ने उसको छुट्टी दे करके और घर भेज दिया। और जहाँ रहते थे वहाँ चर्च जाते थे, लेकिन बुजुर्ग होने के बावजूद, उन्होंने रिटायर्ड होने के बावजूद चर्च में लगातार जाते रहा। कुछ सालों बीतने के बाद धीरे धीरे आँख का रोशनी घटने लगा और जो है फिर भी
वो चर्च जाना नहीं छोड़ता था। लगातार प्रार्थना के लिए रविवार का रविवार, जब भी शुक्रवार रविवार होता है, प्रार्थना में जाते थे। और जो है कुछ दिन के बाद सुनने के लिए भी शक्ति कम गया, मतलब कम सुनने लगा, आँख भी धुंधला दिखने लगा। फिर भी वो चर्च नहीं छोड़ता था, फिर भी आते रहा। पहले बिना लाठी के चलता था, कुछ सालों के बाद अभी लाठी पकड़ के चलना पड़ रहा है। फिर भी वो रविवार को और शुक्रवार को प्रार्थना को नहीं छोड़ता था। दिक्कत सिक्कत से किसी प्रकार चर्च में आता था। किसी व्यक्ति ने और उनको पूछा, बाहर में सांस लेते हुए आके सीढ़ी में बैठा, बैठने के बाद और पूछ रहा है, दादा सुनिए, बुजुर्ग बाबा सुनिए, आप इतना कष्ट उठा करके यहाँ आने का क्या जरूरी है, किस लिए आप चर्च में आ रहे हैं? तो आप सही से सुनते भी नहीं हैं और सही से देख भी नहीं पाते हैं, सही से चल भी नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग हो गए, लाठी लेके चलना पड़ता है, कहीं रास्ता में गिर जाइएगा, कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा? इस प्रकार वो कह रहा था। तो उस समय में वो बाबा ने कहा, बूढ़े बुजुर्ग मसीह व्यक्ति ने कहा कि बोला, देखिए मैं चर्च आने से ये प्रकट करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु के तरफ है, मैं मसीह लोगों का तरफ है, मैं कलीसिया के लोगों का तरफ है। कलीसिया के लोगों से हमको प्रेम है, प्रभु के भवन से हमको प्रेम है, प्रभु के दास से वचन से हमको प्रेम है। इसलिए हम दिक्कत होने पर भी हम चर्च में आते हैं। अगर हम नहीं आएंगे तो कैसे मालूम होगा कि हम इस भवन से, प्रभु से, परमेश्वर से, मसीह लोगों से, कलीसिया के लोगों से प्रेम करता हूँ, कैसे लोगों को मालूम होगा? मेरे प्रियो, देखिए कितना अच्छा एक बातों को ये बाबा ने बताया। परमेश्वर का जो है विचार को देखता है। परमेश्वर भी आपको और हमको विचार को देखता है। हम गलती ढूंढने के लिए हमेशा सोचते रहेंगे तो आपको हर चीज में गलती दिखेगा, हर संस्था में गलती दिखेगा, हर सिद्धांत में गलती दिखेगा, हर मसीह के पास गलती दिखेगा। आप कभी भी प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपका मन और विचार सही रहेगा कि हमारे उद्देश्य है कि प्रभु के लोगों से प्रेम है, प्रभु से कुछ पाना है, सीखना है, जानना है, संगति में रहना है, ऐसे विचारों में आप प्रभु की संगति में रहिएगा तो परमेश्वर आपको धीरे 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 आगे बढ़ेगा, है ना। कई बार हम लोग जो है किसी ना किसी व्यक्ति कोई कुछ बोल दिया होगा, या कोई मसीह आदमी बोल दिया होगा, कोई पड़ोसी आपको बोल दिया होगा, तो चर्च आना हम बंद कर देते हैं, कलीसिया आना बंद कर देते हैं। लेकिन पढ़िएगा नीति वचन में 18:1 में लिखा है, नीति वचन 18:1 में देखिए एक बात लिखा है, आप लोग अच्छा से माइक में सुन लीजिएगा, इस वचन को ध्यान दीजिएगा। जो दूसरों से हाँ, अलग हो जाता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है, वह अपनी ही हाँ, इच्छा पूरी करने के लिए, हाँ, अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, ऐसा करता है, और सब प्रकार की, हाँ, सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। बैर करता है। देखिए यहाँ पर ऐसा है वचन, जो दूसरों से अलग होना चाहता है, हो जाता है करके लिखा है। कुछ कुछ हिंदी ट्रांसलेशन में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी में भी देखेंगे, जो दूसरों से अलग होना चाहता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि उसके लिए कैसा लगता है? बैर लगता है, उससे वो बैर करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम अलग होने के लिए चाहते हैं और जो है किसी मंडली से, कलीसिया से, अच्छे प्रेमी लोगों से, पवित्र लोगों से, पुराना मसीहों से और अच्छे मसीहों से अलग होना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ अपनी स्वार्थ और अपनी इच्छा पूरा करने के लिए हम चाहते हैं। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र हम लोगों को ये चेतावनी देता है, घर में भी और गोतिया में भी, दियाद में भी, अपने परिवार में भी कभी कभी जो अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है वो फूट डालता है, अलग होना चाहता है, खरी बुद्धि से बैर रखता है। इसलिए हम लोग में से कोई भी ऐसा ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया।
इसलिए अंत के दिनों में कई सारा झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे मसीहा खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इन दिनों में हम लोग सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। कई बाप जो है बेटा को मार दिया है और नशा में, और कई जगह पत्नी पति को जहर खिला दिया खाना में, पति और पत्नी को मोटरसाइकिल से धक्का लगा के मार दिया है। तो कई तरह की बातों को सुनने के लिए देखने के लिए मिलता है। और एक जगह ऐसे भी न्यूज में था कि कुदार से अपने ही पिता को काट के मार दिया है। तो इसी प्रकार कई सारा घटनाओं को सुनने के लिए मिलता है, अखबार में पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि प्रेम ठंडा हो चुका है। मेरे प्रियो, हम लोग अंत के दिनों में रह रहे हैं, लेकिन अंत के दिनों में हमको धीरज धर के प्रभु में स्थिर रहना है, प्रभु में बने रहना है। और जैसे हम इस बैनर में देखते हैं या जैसे हम लोग इस वचन में देखते हैं कि अपना प्रभु से मिलने को क्या आप तैयार है, तो उस परिस्थिति में हम तैयार रहने के लिए 10 प्रकार का यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। उसमें पहला पॉइंट है प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। आपका जीवन में प्रार्थना करते रहना है, वही आप परमेश्वर के लिए तैयार है करके प्रकट करता है। बाइबल में आप पढ़ा जाए तो बाइबल हमें सिखाती है हमेशा प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। देखिए कुलिसियों 4:2 में देखेंगे, कुलिसियों के पत्री 4:2 में देखिएगा, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, उसमें जागृत रहो। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रार्थना में लगे रहो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में भी देखिएगा, वहां पर भी हमें बाइबल शिक्षा हमें इस बात को जोर देता है। पढ़िएगा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वहां प्रार्थना निरंतर करते रहो और उत्साह पूर्वक प्रार्थना में जागृत रहो। तो यीशु मसीह भी इस संसार में जब रहते थे, वो हमेशा हमेशा प्रार्थना के लिए विशेष महत्वता देते थे और विशेष समय को अलग करके देते थे और विशेष जगह को प्रार्थना के लिए चुन करके जाते थे। प्रार्थना के लिए बहुत कष्ट को, कठिनाई को यीशु मसीह सहते थे। प्रार्थना के लिए जो रुकावट बन जाता था, कभी लोग हो सकते हैं, चेले लोग हो सकते हैं, भोजन हो सकते हैं, पानी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, उन सभी को भी छोड़ करके प्रार्थना के लिए त्याग के साथ अलग बैठते थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है कि प्रार्थना करना मेरा अनिवार्य है। मसीह जीवन में प्रार्थना के बगैर हम लोग सफल नहीं पा सकते हैं। प्रार्थना के बगैर हम लोग जो है पवित्र नहीं हो सकते हैं। प्रार्थना के बगैर हम बढ़ नहीं सकते, आत्मिकता में, प्रेम में बढ़ नहीं सकते हैं। हमारे पूर्वज मिशनरी लोग भी ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोलते थे कि प्रार्थना करते रहो, कि प्रार्थना करते रहो कि शायद उत्तर मिलने में देरी भी हो जाए। देखिएगा, पूर्वज मिशनरी लोग, कई एक बहुत बड़ा पवित्र लोग ने कहा कि प्रार्थना करते रहो, शायद उत्तर आने में देरी भी हो जाए, फिर भी प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। और भी कुछ मिशनरी लोग बोल रहे थे कि आपका प्रार्थना शायद वर्तमान में कोई भी परिवर्तन नहीं लाता हो, फिर भी निराश नहीं होना, फिर भी प्रार्थना को नहीं छोड़ना। देखिएगा, प्रार्थना के द्वारा, अभी आपका प्रार्थना के द्वारा वर्तमान में कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई भी बदलाव नहीं आवे, तो भी आप निराश नहीं होना है, प्रार्थना को त्यागना नहीं है। और ऐसे भी
हम लोग सुनते हैं कि प्रार्थना आपको जो है आपका अंत में प्रार्थना आपके वातावरण को बदले चाहे नहीं बदले, लेकिन वो आपको परमेश्वर चाहने जैसा बना देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर सिखाने के लिए चाहते हैं, शायद ऐसी प्रार्थना के द्वारा वातावरण बदले नहीं बदले और कुछ बातों में बदलाव आवे नहीं आवे, लेकिन आपके अंदर में जो परमेश्वर चाहता है उस बदलाव को प्रार्थना कर देगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते रहना है। सभी काम आप कर सकते हैं अच्छा से, खुशी मन से, हैं, सभी जगह जा सकते हैं। घास काटने के लिए बोलिएगा, 4 घंटा भी हमारा विलास बाबू घास काटते रहेंगे, है ना। तो लेकिन जो है और किसी किसी को बोलेंगे हाँ गाड़ी में जाना है, पटना जाना है, और जो है दिल्ली जाना है, काम करने के लिए बेंगलुरु जाना है, जा सकते हैं। कोदार चला सकते हैं और जो सो सकते हैं, और जो है और भी काम कुछ भी आप जो है कर सकते हैं ज़्यादा देर मन लगा के भी। लेकिन प्रार्थना जो है ज़्यादा देर करने में मन नहीं लगता है। प्रार्थना ऐसा एक चीज़ है जो कि थोड़ा देर आप करते करते उकताव आ जाता है। आपके मन में ऐसा आएगा, अरे अब ज़्यादा प्रार्थना कर लिए, चलो बहुत हो गया है, अब 5-6 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे। तो इस प्रकार प्रार्थना जो है लंबा समय तक कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। सब काम में अच्छा लगता है लेकिन प्रार्थना करने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि मालूम है शैतान को कि ये लोग ज़्यादा प्रार्थना करेगा कि मेरा जो है सब मोटरी पुटरी ले करके इस जगह छोड़ के भागना पड़ेगा, मेरा काम सफल नहीं होगा। मैं जो है सोच रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ, इस गांव में, इस समाज में, इस चर्च में, इस लोगों में, इनके परिवार में फूट डालने के लिए, कुछ समस्या डालने के लिए, कुछ शैतानी काम करने के लिए, पाप डालने के लिए, शराब डालने के लिए, हत्या करवाने के लिए, चोरी करवाने के लिए, व्यभिचार करवाने के लिए जो शैतान दिन रात सोचते रहता है, तो उसका काम जो है बिगड़ जाएगा, उसका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रार्थना करने के लिए वो नहीं देता है। आपके मन में एक प्रकार की आवाज़, आपके शरीर में एक प्रकार की निराशा, थकावट को डालता है कि प्रार्थना ज़्यादा नहीं करना। यीशु मसीह को भी वो शरीर में रहते थे लेकिन प्रार्थना के लिए बहुत ही वो अटेंशन रहते थे, सावधान रहते थे कि हमको प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा कायम रखना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। प्रार्थना करने के समय में कई लोग आपको डिस्टर्ब करेगा, मजाक करेगा। प्रार्थना करिएगा, कई लोग आपको पागल कहेगा। प्रार्थना ज़्यादा देर करिएगा, अरे इससे क्या मिलने वाला है, झूठे समय बर्बाद करता है। प्रार्थना करने के समय में निरुत्साह की बात कहेगा, और सब काम में उतना नहीं आपको टार्चर करेगा, और सब बातों में उतना कोई आपको रुकावट नहीं देगा। लेकिन आप कम से कम 2 घंटा 4 घंटा देखिए, प्रार्थना करिए लगातार, अभी से निर्णय ले लीजिए। देखिए कई लोग आपको जो है पागल कर सकता है, निरुत्साह कर सकता है, कई लोग मार भी सकता है। कितना पत्नियां प्रार्थना करने से पति से मार खा रहे हैं, कितना लोग मजाक सुन रहे हैं, कितना लोग निरुत्साह के शब्द सुन रहे हैं। ये तो समझिए एक प्रकार का शैतान की योजना है कि हमको प्रार्थना करने के लिए नहीं देना। क्योंकि प्रार्थना हम लोग करेंगे, जितना आपका प्रार्थना बढ़ेगा उतना आपका पवित्रता बढ़ेगा। देखिए प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे अंदर में पवित्रता को बढ़ाता है। प्रार्थना के जीवन आपके अंदर में बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आप पाप से गिरना करिएगा। पाप को आप नहीं चाहिएगा, पाप की ओर नहीं मोड़िएगा। पाप को देखने से आपको गुस्सा आएगा, कोई प्रकार गलती को देखने से आप उससे दूर रहने के लिए चाहिएगा। प्रार्थना आपके अंदर में पवित्रता को बढ़ाएगा। और क्या है दूसरा, प्रार्थना करने से ईश्वरीय प्रेम आपका दिल को भरेगा। ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपको दिल को भरेगा कि प्रार्थना अधिक से अधिक करने से परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा। आप सबसे प्रेम कर सकते हैं। जो आप कोई दुश्मनी भी किया हो, विरोध भी किया हो, कोई मारा हो, गाली दिया हो, कोई आपको मजाक किया हो, कोई आपका काम को
मतलब जो है दिक्कत दिया हो, काम को रोकने के लिए कोशिश किया हो, फिर भी प्रार्थना का जो बढ़ने से आपके अंदर में ईश्वरीय प्रेम बढ़ेगा। यीशु मसीह क्रूस पर उतना दुख सहने पर भी, शत्रुओं से मार खाने पर भी, और उन्होंने प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय, ऐसा प्रेम यीशु मसीह को कैसे आया? उसका अधिकाई प्रार्थना के द्वारा, अधिक से अधिक समय प्रार्थना में समय बिताने के द्वारा वो शत्रुओं से भी प्रेम करने का उनका दिल और परमेश्वर के प्रेम से भर गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में तू ना पड़े, है ना। चेले लोगों को बोला, गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना कर रहे थे, चेले लोगों को बोला जागते हुए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। अभी हम जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह गया, अलग से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब तक मैं 1 घंटा आधा घंटा प्रार्थना करके यीशु मसीह लौटते थे, फिर देख रहा है कि तुरंत वहां पर देख रहा है कि सो रहा है। यीशु मसीह जगाया, फिर गया प्रार्थना करने के लिए, आप लोग प्रार्थना करो। फिर से आ रहा है, फिर देख रहा है सो रहा है, फिर गया, फिर आके देख रहा है फिर सो रहा है। क्यों? उन लोग को बोला तुम जागते हुए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। लेकिन उन लोगों ने प्रार्थना करने के लिए और उन्होंने छोड़ दिया, प्रार्थना करने में ढिलाई किया। प्रार्थना करने के लिए उन लोग का शरीर में थकावट आ गया, नींद घेर रहा था। एक प्रकार का वो सोच रहा था कि दूसरा तीसरा चेला हमको मजाक करेगा। 12 चेले थे, इसलिए एक दूसरे को देखा, रहे सब सो रहा, हम अकेला प्रार्थना क्या करेंगे। इसलिए यूहन्ना, याकूब और जो पतरस भी सो गया। तो आखिरी में तो क्या हो गया, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, जो लोगों ने बोला पहले मुझे पकड़ेगा, पहले मुझे मारेगा, तब आपको छूने देंगे, ऐसा लोग सब छोड़ के भाग गया। मेरे प्रियो, आप देखिएगा प्रार्थना में उन लोग नहीं बिताने से समय परीक्षा में गिर गया। आपके जीवन में भी जब आप प्रार्थना में कमी करिएगा, और सवेरे के प्रार्थना में, रात के प्रार्थना में, जिस टाइम आप प्रार्थना करते हैं डेली के डेली, उस समय आप नहीं देते हैं, उस दिन जरूर है कुछ ना कुछ आप परीक्षा में पड़ेंगे। कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ चोट लगेगा, कुछ मान के चलिए किसी लड़ाई हो जाएगा, कुछ सामान खो जाएगा, कुछ सामान गिर के टूट जाएगा, कुछ घर में खराबी हो जाएगा, कुछ ना कुछ परेशानी हो सकता है। क्यों? प्रार्थना आपने नहीं किया। प्रार्थना नहीं करने से हम परीक्षा में गिर जाएंगे। और दुनिया में जो है बहुत सारा संगति है, बहुत सारा सिद्धांत है, बहुत सारा मिशन है, बहुत सारा मसीह चर्च लोग है, लेकिन सभी संस्था में, सभी सिद्धांत में प्रार्थना जो है प्राथमिकता दिया जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रार्थना के लिए प्राथमिकता दिया जाता है। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसा मिशन नहीं है, कोई ऐसा सेवकाई नहीं है जिस सेवकाई में प्रार्थना नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के लिए आप अपने आप को समर्पण कीजिए, प्रार्थना के लिए आप योजना बनाइए, प्रार्थना के लिए आप जो है और अपने आप को सौंपित कीजिए। और कोई अल्लाह करके प्रार्थना करता है, कोई रो रो के प्रार्थना करता है, कोई गीत गाते हुए प्रार्थना करता है, कोई शांति से प्रार्थना करता है। चाहे किसी भी प्रकार का प्रार्थना क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे भावना के साथ जो प्रार्थना है और हमारे हृदय की दिल की गहराई की जो प्रार्थना है उसको सुनने के लिए चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, चाहे जैसे आपको आता है। दूसरा लोग आपको मान्यता दे नहीं दे, लेकिन आप प्रार्थना के लिए समय को नियुक्त कीजिए, प्रार्थना के लिए समय को अलग कीजिए, जगह को अलग कीजिए। रोज का रोज आप प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बढ़ाते 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 इन दिनों में परमेश्वर को मिलने के लिए प्रार्थना ही हमें तैयार कर सकता है। उसके लिए अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। आपका जीवन बदल जाएगा, पवित्रता बढ़ेगा, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम उंडेला जाएगा। ये प्रेम और पवित्रता प्रभु को मिलने के लिए तैयार करेगा। क्या आप अपने प्रभु को मिलने के लिए तैयार हैं? आज अपने आप को जांचिए, परखिए। क्या ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना में बिता रहे हैं? मोबाइल देखेंगे, 4 घंटा आप देखते रह सकते हैं, कोई बोर फील नहीं होगा। इधर उधर गाड़ी में चलेंगे, मोटरसाइकिल में घूमते रह सकते हैं,
और भी कुछ काम करना है करते रह सकते हैं। उस सब में बोर फील नहीं होगा, उस सब में निरुत्साह नहीं आएगा, उस सब में कोई मजाक नहीं करेगा, कोई रुकावट नहीं डालेगा, नींद नहीं आएगा। एकदम सावधान रहिए। प्रार्थना को रोकने वाला वो एक प्रकार की दुष्ट शक्ति है, आकाश मंडल की सेना है, वो दुष्ट की एक षड्यंत्र है। क्योंकि उसको तोड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए, उसका राज को खत्म करने के लिए एक ही एक हथियार है, वो प्रार्थना है। प्रार्थना को बढ़ाएंगे और प्रभु को, हम लोग अपने प्रभु को मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग एक प्रार्थना के साथ एक गीत को गाते हुए हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम लोग इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, स्तुति और आचार। जो वचन हम लोग सुने हैं वैसा ही हमारा जीवन होने पाए। हम अपने प्रभु को मिलने के लिए हम तैयार होना है प्रभु। हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी कमी घटी है प्रार्थना करने के लिए, कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम कमी करते हैं, कई बार सो जाते हैं, कोई मजाक करेगा सोच करके उतना हम नहीं करते हैं। हाँ प्रभु जी, कई प्रकार की बातों को लेकर के निराशा, चिंता, आलस, ये सारी बातों के कारण हम प्रभु प्रार्थना में कमी कर देते हैं। राजा, अच्छा जगह नहीं है, मेरे लिए समय नहीं है, बहुत काम पड़ा हुआ है, इसलिए अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इतना नहीं करेंगे, बस 5-6 मिनट करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस प्रकार हम सोच करके प्रभु हम तैयारी से पीछे हट जाते हैं। शायद उसी घड़ी आप आ जाएंगे तो हम खो जाएंगे प्रभु। शायद उसी घड़ी आप आ जाएंगे तो हम छूट जाएंगे राजा। शायद उसी घड़ी आप हमको देखेंगे तो मेरे अंदर में कमी पाएंगे प्रभु। आज मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, आज मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ प्रार्थना के लिए। मैं अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा देता हूँ। पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर में कार्य कर। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में प्रार्थना की आत्मा उंडेल, प्रार्थना की सामर्थ उंडेल, प्रार्थना का रुचि और जिज्ञासा को बढ़ा प्रभु। आशीष कर राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना विजय, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना विजय, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना विजय। जीने के लिए ये नियम है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना विजय। जीने के लिए नियम है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना विजय। जीने के लिए नियम है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना विजय। जीने के लिए नियम है। उत्साह के साथ, आनंद के साथ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं। लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, आज हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा हमारे बाला बाजार का कलीसिया के लिए। जो थीम आपने दिया है, क्या आप अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार है? तैयार करवाने के लिए जो प्रेरणा मुझ में डाला है, जो वचन तूने दिया है, इन लोगों को सुनाए हैं पिता। सुने हुए सभी को दिल में तो कार्य कर। आज से हमारा प्रार्थना का जीवन बढ़ने पाए, सामर्थ बढ़ने पाए, आत्मिकता, पवित्रता, प्रेम बढ़ने पाए, तेरे आगमन के लिए तैयार होने पाए, आपसे मिलने को तैयार होने पाए। आशीष कर, दया कर, आदर, इज्जत, महिमा आपको देते हैं। यीशु की पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं।
स्वर्ग पिता। आमीन आमीन। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसकी किसी भी उपकारों को तू ना भूलना। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति, सुरक्षा और चंगाई, बल और सामर्थ्य और विजय हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार आप लोग जो है इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। कई एक सामग्री का जरूरी है, सामान का, यंत्र का जरूरी है। परमेश्वर सारी आवश्यकताओं को पूरा करे। और इंस्ट्रूमेंट चलाने वाले, एडिटिंग करने वाले, रिकॉर्डिंग करने वाले और बहुत सारा चीज़ का लोगों का ज़रूरत है। आप लोग इसके लिए प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के जो है राज को हम लोग फैला सके, बढ़ा सके, सुसमाचार और लाखों तक पहुंचा सके। अधिक से अधिक प्रार्थना कीजिएगा। और जो भी आपके पास पहुंचता है, आपका दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान, यदि जिस संदेश आपको अच्छा लगा, किसी को भेजना है तो भेज करके और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम परमेश्वर का सेवा को और भी बढ़ा सके। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय मसीह की जय मसीह। आमीन।